हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीतीश कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल की क्लास के रिगार्डिंग हम सीट 2 कर रहे थे, जिसमें 3 क्वेश्चन कर चुके थे। आज देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है, देखिए, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कहता है कि यदि जीरोज के किसके जीरोज यानी शून्य के वर्गों का सम यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के क्वाड्रघात बहुपद के शून्यकों के वर्गों का सम कितना है 14। तो किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों के वर्गों का सम दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ, पहले देख लीजिए उसको। दिया हुआ क्या है, शून्यकों का सम, शून्यकों के वर्गों का सम यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। शून्य का आपका कौन है, अल्फा और बीटा। शून्य का आपका कौन है, नहीं तो मान लीजिए लेट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन कौन है, तो अल्फा और बीटा। मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्यक यानी रूट्स है, ठीक। जिसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्ग कर दिए उसको सम कर दिए, कितना आ गया 14 दिया हुआ, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत हम कर चुके। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक, इज इक्वल टू दिया हुआ है 40। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटा a का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, ठीक। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 40, ठीक। माइनस b बटा a, देखिए तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। b किसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 8, यानी b हो गया आपका माइनस का 8। a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक, इसका स्क्वायर माइनस 2। c कांस्टेंट टर्म कौन है, k, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 40। तो देखिए जब हम करते हैं इसका माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, नीचे लिखे चाहे नहीं, 2 इंटू के 2k इज इक्वल टू 40। देखिए तो 2k बराबर ये 40, ये माइनस में 2k है, ये 64 उधर जाएगा तो माइनस में 64, इधर प्लस है तो उधर माइनस, ठीक। उसके बाद देखिए माइनस से ये पहले घटा लीजिए, उसके बाद खत्म कीजिएगा। माइनस 2k बराबर, देखिए 10 में से 4 गया यानी 4 का 4, 6 में से 4 गया 2, चिन्ह बड़ा वाला का था माइनस इसलिए माइनस लिखे, माइनस से माइनस खत्म। देखिए k का वैल्यू निकालना, ये 24, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 2 12 जा 24, 2 12 जा 24, यानी k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया 12, कितना आ गया 12, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी मान के चलिए अगर कोई पॉलिनोमियल अल्फा है, कोई पॉलिनोमियल अल्फा है, तो दूसरा जो पॉली इसका पहला अगर जीरो मतलब पहला जो जीरो है वो अल्फा, मान लीजिए पहला शून्य क्या है अल्फा,
तो दूसरा जो शून्यक होगा 1/अल्फा, इसी का क्या होगा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होगा तो किसका वैल्यू निकालना है ए का, किसका वैल्यू निकालना है ए का। तो ठीक देखिए प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर क्या होता है सी बटा ए। तो देखिए अल्फा इंटू अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यानी 1 बराबर सी का वैल्यू कितना है, देखिए सी है आपका 6a, ए है आपका a² + 9। देखिए ये है इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a² + 9 = 6a, a² + 9 = 6a। ठीक देखिए ये 6 से इधर ले आएंगे तो उधर प्लस में, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, उधर कुछ नहीं तो क्या बचा 0। और ऐसा इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तो हम आपको बहुत सिखाए हैं, बहुत सारा सिखाए हैं। देख लीजिए क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर के टर्म को और कांस्टेंट टर्म को। तो 9 × 1 क्या होगा 9 × 1 9। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं, जोड़ने घटाने के बाद क्या आना चाहिए 6 और गुना करने के बाद 9। तो देखिए 9 × 1 9 और 3 तिया 9 3 3 6 3 तिया 9 3 3 6। तो देखिए a² - 3a - 3a। उस दिन जब भी हम सिखा रहे थे तो क्या कहते हैं माइंड में कैलकुलेशन करना सीखिए, फास्ट आपसे होगा तुरंत हो जाएगा। देखिए -3a - 3a प्लस करना है, साइन का भी ध्यान रखना। देखिए 3a माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 3 3 6 हो गया, 3 3 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस आगे कि नहीं कॉमन हो रहा है तो ले लीजिए, a इसमें भी है a उसमें भी है, तो a बचा है यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे भी 3 कॉमन हो रहा है तो a इसमें भी है -3 इसमें माइनस प्लस माइनस ये 0। देखिए a - 3 = 0, a - 3 = 0। तो देखिए दोनों को ले जाएंगे a - 3 बराबर 0, इधर भी ले जाएंगे a - 3 बराबर 0। तो a का वैल्यू कितना आ गया 3, इधर माइनस इधर प्लस में a का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी a का वैल्यू कितना है 3, क्योंकि 3 दोनों तरह आया। ठीक है, थैंक यू। इसको उतारिए, नोट कीजिए, इसको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा वीडियो तो रहता है मात्र 30 मिनट का है, 30 मिनट 31 मिनट 25 मिनट 30 मिनट इसी प्रकार से, यानी हम लगभग आपको 1 घंटा भी नहीं पढ़ाते, लेकिन उसमें एक बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जैसे ही लाइव आ जाएगा आपको 1 घंटा रेगुलरली बैच चलेगा। अब चिंता मत कीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट टाइम पे ही पूरा होगा। ठीक, ले देखें छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज of the polynomial a² - 6x - 6 is 4, find the value of a। इसके जो पिछले से पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सम ऑफ दिया हुआ था, इसमें प्रोडक्ट ऑफ दिया हुआ, बात यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, लेट द जीरोज of the quadratic polynomial अल्फा बीटा ठीक। तो इसका प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा, नहीं पहले तो दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए बराबर कितना दिया हो 4। सी का वैल्यू देखिए कितना है, सी का वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 6। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका है देखिए 1, ए का वैल्यू 1 है, क्योंकि ए स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर कर ली, ए स्क्वायर ठीक है, हाँ a² - 6x - ax² कर लीजिए ax², ठीक। हाँ देखिए यानी c बटा a के जगह कितना है a ही, मान लीजिए कुछ और मान लेते हैं c बटा a, ठीक है चलिए a रहने दीजिए, a के जगह कितना है a बराबर 4। तो देखिए
ए का वैल्यू में निकालना, ए इधर है डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ए उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 4a। ठीक, देखिए ये 4 इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में बराबर ए। इसको इस पर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी a बराबर लिख सकते हैं -3/2, a बराबर -3/2। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि एक पूछता है क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद का इक्वेशन क्या है, द्विघात बहुपद का समीकरण निकालना है, द्विघात बहुपद का और आपका त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, इक्वेशन। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको लिख देते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए ज्यादा कोई हार्ड ये फॉर्मूला है नहीं। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेगा निकालने के लिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो समीकरण पूछेगा, द्विघात बहुपद का क्या समीकरण होता है, यानी इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए हिंदी में लिख देते हैं, यानी द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, जो देख लीजिए। द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शॉर्ट में लिखना चाहिएगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही आपका फॉर्मूला है एक। ये किसका हो गया, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देखिए अगला एक और है आपका इक्वेशन ऑफ, समझ में आ गया ये तो ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ। देखिए माइनस में आता है कि नहीं, माइनस बी बाई ए, इसलिए हम माइनस है, यहाँ प्लस था तो प्लस ले लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा है तो माइनस आता है इसलिए माइनस ले लिए, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा है तो प्लस में ले लिए। अब है आपका इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू, इसका होता है एक्स क्यूब, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का गुणनफल, फिर प्लस अल्फा, क्या लिखते थे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा, अच्छा यहाँ पे नहीं हटेगा, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस में आता था तो इसलिए माइनस लिए, फिर अल्फा बीटा पर बीटा गामा गामा अल्फा किस में आता था, प्लस में, तो प्लस ले लिए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका किस में आता था, प्लस में, एक्स के कोफिशिएंट रहता था, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक, फिर ये देखिए आपका जो लास्ट कांस्टेंट टर्म किस में आता था, इसमें माइनस में, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये दोनों आप नोट कर लीजिए, इसको आप पहले नोट कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसी पे आधारित है।
है, ये नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स। यहाँ पे द लगा लीजिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना। हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम उसका फॉर्मूला लिखा है, तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसमें जो है आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट इन सम ऑफ जीरोज। कितना दिया हुआ, 1। ये जो पहला है सम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट, ये सम ऑफ, ये प्रोडक्ट ऑफ, ये सम ऑफ, ये प्रोडक्ट, ये सम ऑफ, ये प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ। ठीक, यानी सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, बस इस फॉर्मूला पर रख देंगे। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर रख दिए। ठीक, देख लीजिए यहीं पे रख देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला आपका धरा हुआ है। ठीक, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ, 1, तो 1 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या दिया हुआ, 1 लिख लीजिए। देखिए अल्फा बीटा बराबर क्या दिया हुआ, यानी इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1। ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन। दूसरा देख लीजिए, दूसरा आपका क्या है, 10 और -1, 0 और -1, 0 और -1। देखिए तो 0 है और -1 है, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज कितना है, तो 0 इंटू एक्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, तो माइनस, तो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 1, यानी आ गया एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0, फिर माइनस का 1। ये आपका क्या है आंसर। तीसरा देखिए, यानी तीसरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ, 1/4, तो 1/4 लेंगे इंटू एक्स। ठीक, फिर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, माइनस का 1, तो माइनस प्लस माइनस का 1। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस का 1। इतना रहने देने का इच्छा है इतना रहने दीजिए, अगर आगे बढ़ाने का मन है तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम लीजिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये आपका आ गया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, माइनस का x और माइनस का 4। ठीक, चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर आपका क्या है कि इस बार दिया हुआ है सेम क्वेश्चन ही, तो चाहिएगा तो आप भी बना लीजिएगा, इसको रहने देते हैं। ठीक, कि बता दे, चलिए बता देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x और माइनस प्लस माइनस का 1। चलिए देखिए 4 नंबर, यानी सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का माइनस का 1, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/3 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 1। हो गया कि नहीं। पांचवा देखिए, पांचवा इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पांचवा कितना है,
पांचवा है एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट -1/2 इंटू एक्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है माइनस का -1/2 इक्वल टू, अगर इसको लीजिएगा तो एलसीएम लीजिए, देखिए 2 दोनों में 2 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस x इंटू 1 x, फिर माइनस का 1, ठीक, क्योंकि 2 यहाँ पे है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। चलिए अगला देखिए छठा नंबर निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज कितना है √2, सम ऑफ जीरोज कितना है √2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना 1/3। अब इसको भी अगर उस प्रकार से लिखना है तो क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3√2x -1 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा +1, क्योंकि यहाँ पे 1/3 प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1/3 प्लस 1। देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/3 यानी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना दीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। इस प्रकार आपका सम ऑफ रूट्स नहीं दिया है और ना ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, सिर्फ क्या दे दिया आपका रूट्स दे दिया, अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया, ठीक, अल्फा और बीटा का क्या दे दिया वैल्यू, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा किसी को भी हम मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप किसी को, यानी सिर्फ ध्यान रखिए कि इसमें सिर्फ अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए यानी जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहला तो वो फॉर्मूला याद रहना जरूरी है, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूपी का क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस पे रख देते हैं, इक्वेशन ऑफ, देखिए एक्स स्क्वायर कितना है, ए एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है माइनस का 3, देखिए ये माइनस ये प्लस, तुम प्लस माइनस इंटू एक्स प्लस अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है माइनस का 3, सोल्व कीजिए इसको। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 3 से 3 कैंसिल तो 0x यानी 0 लिखे चाहे नहीं लिखे, फिर देखिए ये माइनस ये प्लस माइनस 3 3 9, ये आपका क्या हो गया आंसर। अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा की जगह कितना है 2, बीटा कितना है माइनस का 6, माइनस प्लस माइनस का 6, ठीक, इंटू एक्स प्लस बीटा अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है माइनस का 6, सोल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, देखिए 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया माइनस का 4 इंटू एक्स, ये देखिए 6 दूनी 12, लेकिन साइन प्लस माइनस, देखिए इसको और आगे अगर लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 4x और माइनस का 2x हो गया, ये आपका आंसर नंबर 3। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 3 प्लस रूट 7, बीटा कितना है 3 माइनस रूट 7 इंटू एक्स प्लस अल्फा कितना है 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7, 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7। तो देखिए ये तो आपका रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 6 यानी 6x 3 3, देखिए 3 और 3 6x। यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप 9 में बहुत बेहतरीन ढंग से ये सब सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो देखे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो देखिए सोल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर, रूट से क्या हो जाता है फ्री 7, क्या लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 7 गया 2, आगे इसका इतना। ठीक, अगला देखें चौथा नंबर, एक्स स्क्वायर। देखिए प्रोडक्ट रूट्स कितना है अल्फा 2 प्लस √5/2, 2 प्लस √5/2। ठीक, आइए आपका बीटा कितना दिया हो 2 माइनस √5/2 माइनस प्लस, फिर इसको 2 प्लस √5/2, 2 माइनस √5/2। ठीक, चलिए देखिए एक्स स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5 इंटू एक्स। देखिए √5 से √5 कैंसिल, √5 से √5, यहाँ पे एक्स नहीं लिखा है, एक्स लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ तक, पहला आपका यहाँ तक लाइन करते हैं। ठीक, चलिए देखिए इनटू प्लस, देखिए नीचे 2 है, भी नीचे 2 है तो 1/4 बाहर आ गया। ठीक, आइए देखिए तो 2 प्लस √5 2 माइनस √5 यानी a प्लस बी है माइनस बी के फॉर्म में है, तो लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4 4/2 इंटू एक्स प्लस प्लस प्लस, देखिए 1/4, 2 2 जा 4 माइनस √5 से स्क्वायर करेंगे तो फ्री हो जाएगा। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, देखिए 5 में से 4 गया 1 माइनस में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा 1/4। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके आगे बढ़ा सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। ठीक, एक और देख लीजिए पांचवा नंबर, देखिए पांचवा नंबर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ तक आपका 4 हो गया, एक्स स्क्वायर ये आपका इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है √2, अल्फा कितना है √2, बीटा कितना है 2√2। ठीक, देखिए इंटू एक्स प्लस 2√2 इंटू एक्स प्लस 2√2 इंटू एक्स प्लस, देखिए 2√2 फिर 2√2, देखिए एक्स स्क्वायर 2 1 3, देखिए √2 इसमें भी √2 इसमें, तो 2 इसका 1, तो 2 1 3√2 एक्स। ठीक, देखिए √2 2 √2 2 और 2 2 जा 4, यानी रूट गुना रूट 2 गुना √2 कितना आता है 2 और 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, ये आपका क्या आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, फाइंड द, ये दोनों आज लास्ट है। ठीक, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ zeros is 18 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomial। क्या कहा है कि आपका जो है सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया, तो पूछ रहा है कि अल्फा यानी जीरोज का वैल्यू पूछ रहा है, रूट का वैल्यू पूछ रहा है, शून्यकों का वैल्यू पूछ रहा है, शून्यकों का क्या पूछ रहा है मान, शून्यकों का योग दिया हुआ है 18, शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, तो शून्यक पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है 18x
प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 12। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 दिया हुआ है, ठीक। इसको अगर क्या निकालना है जीरो, तो क्या करते हैं इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन क्या मानेंगे जीरो। इक्वेशन किसके बराबर होगा जीरो के बराबर। जब भी कहते हैं शून्य निकालने के लिए जीरो मान, क्या करते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर। और ये दोनों को इस तरह तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद 18 और गुणा करने के बाद 12, जोड़ने या घटाने के बाद 18 गुणा करने के बाद 12। तो देखिए तो आएगा कि गलती ये 18 नहीं यहाँ 8 है, 8 कर लीजिए, सॉरी 8 हो जाएगा, 18 नहीं होगा 8 हो जाएगा क्योंकि 18 में वो नहीं टूटेगा। देखिए तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 6 बचा, ठीक। फिर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचा, ये देखिए माइनस प्लस माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम आ गया, हमारा फैक्टर क्या है सही किया हुआ है। तो यानी इसको एक कॉलम यानी x माइनस 6 बराबर 0 एक कॉलम में और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक कॉलम में। तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 और x का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी x का जो शून्य का आ गया कितना कितना आ गया 6 और 2, यानी अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ गया 6 और 2, कितना आ गया अल्फा बीटा का वैल्यू 6 और 2, ठीक। यानी शून्य ये है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 एंड -3। इस बार जीरोज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जीरोज, क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो अभी जस्ट बनाए हैं, क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना दिया हुआ 1, बीटा कितना दिया हुआ माइनस का 3 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 अल्फा बीटा कितना है माइनस का 3, क्या हो जाएगा देखिए तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3 2 अब माइनस का 2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस प्लस माइनस 3 यानी कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब क्या करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वेरीफाई करने के लिए तो आपको बहुत बता चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बता चुके हैं। वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है 1, बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 3, तो यानी कितना आ गया माइनस का 2। अगर फॉर्मूला से लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो बी का वैल्यू कितना है माइनस में, देखिए तो माइनस का 2 है कि नहीं 2 है माइनस का 2, ए कितना है 1 आ गया माइनस 2। फॉर्मूला से लीजिए चाहे इस प्रकार से लीजिए, दोनों अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है तो 1 माइनस का 3 माइनस यानी माइनस का 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है सी बटा ए यानी सी कितना है माइनस का 3 माइनस का 3 बटा ए यानी माइनस का 3। ये आपका हो गया आंसर, इसको नोट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।